कसौधन और आप देख रहे हैं टीवी 24। भारत में गुटखा, पान मसाला, जर्दा या खैनी जैसे तंबाकू उत्पाद स्वास्थ्य के लिहाज से महंगा पड़ सकता है। ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि कई जानी मानी हस्तियां विज्ञापनों के जरिए इसका प्रचार करती हैं। शादी समारोह में इसका बेहद खास चलन देखा गया है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने एक चेतावनी जारी की है, खासकर 3 देश भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए। शोधकर्ताओं के मुताबिक अगर तत्काल तौर पर नीतियों में बदलाव नहीं किया गया तो भारत को स्वास्थ्य देखभाल पर करीब 1,58,705 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान पर करीब 25,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, तो वहीं बांग्लादेश में ये आंकड़ा 12,530 करोड़ रुपए के आसपास का रह सकता है। ये जानकारी भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च और सेंटर फॉर हेल्थ इनोवेशन एंड पॉलिसी फाउंडेशन से जुड़े शोधकर्ताओं के सहयोग से किए गए अध्ययन में सामने आई है। इस अध्ययन में भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूके के अलग अलग संस्थाओं से जुड़े रिसर्चर ने भी भूमिका निभाई है। रिसर्च के परिणाम ऑक्सफोर्ड एकेडमिक के निकोटिन एंड टबैको रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुई है। इन देशों में ये धुआं रहित तंबाकू उत्पाद सेवन करने वालों के लोगों के स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ता है, इसका पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने वयस्क आबादी को 15 से 19 वर्ष से लगभग 70 से 74 तक के 5-5 वर्ष के आयु समूह में बांटा है। उन्होंने फिर उम्र, लिंग के आधार पर महिलाओं और पुरुषों को भी अलग किया है। एक मॉडल का इस्तेमाल कर ये पाया गया कि हर साल कुछ लोग इसका सेवन बंद कर देंगे, कुछ जारी रखेंगे। कुछ लोग जिन्होंने इसका सेवन बंद कर दिया था वे इसे फिर से शुरू कर देंगे। कुछ लोग इसे पहली बार उपयोग करना शुरू करेंगे। वहीं दुर्भाग्य से कुछ लोगों की मृत्यु भी होगी। रिसर्च में यह भी कहा गया है कि हर एक समूह के लोगों के जीवन में अलग अलग समय पर कैंसर और स्ट्रोक कितने आम होंगे और इन बीमारियों के लिहाज पर कितना खर्च आएगा। इस आधार पर शोधकर्ताओं ने ये गणना की है कि अगर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान लोगों को धुआं रहित तंबाकू का उपयोग करने से रोकने के लिए नीतियां बनाते हैं तो स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च होने वाली लागत में कितनी कटौती की जा सकेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ज्यादा लोकप्रिय है खैनी गुटखा। जी हाँ, जैसे कि हमने बताया कि दक्षिण एशिया में खैनी गुटखा, जर्दा और पान मसाला जैसे तंबाकू उत्पाद काफ़ी लोकप्रिय है, जहां करीब 30 करोड़ लोग इनका सेवन करते हैं। इसके इस्तेमाल में हो रही बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ी वजह लोगों का ये मानना है कि बीड़ी सिगरेट की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन इनकी वजह से न केवल स्वास्थ्य बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुँचता है। वहीं एक अध्ययन में ये भी पता चलता है कि अभी देशों में स्वास्थ्य देखभाल पर जो लागत आएगी वो कम उम्र के लोगों के लिए सबसे ज्यादा हो सकती है। भारत में 35 से 39 वर्ग के पुरुषों के स्वास्थ्य देखभाल पर सबसे ज्यादा खर्च आएगा। वहीं बांग्लादेश में ये 30 से 44 आयु वर्ग और पाकिस्तान में 20 से 24 और 30 से 34 आयु वर्ग के लोगों के लिए रहने की आशंका है। इसी साल 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी नई रिपोर्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेडर्स इन प्रिवेंशन ऑफ टबैको यूज 2020 to 2030 में जानकारी दी थी कि भारत सहित दुनिया भर में तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या में कमी आएगी। हालांकि इसके बावजूद देश में अभी भी 25.1 करोड़ से ज्यादा लोग इसका सेवन कर रहे हैं। इनमें से 79% पुरुष जबकि 21% महिलाएं शामिल है। ये वो लोग हैं जिनकी आयु 15 वर्ष या उससे अधिक है। अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता प्रोफेसर रवि मल्होत्रा ने एक प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से कहा है कि सिर्फ इन उत्पादों पर कर बढ़ाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उत्पाद सस्ते हैं और संस्कृति में गहराई से रचे बसे हैं। नशा एक ऐसी लत है जिसे छुड़ाने के लिए इसका सेवन करने वालों को भी मदद की जरूरत पड़ती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक युवाओं के धूम्रपान शुरू करने से रोकने पर ध्यान केंद्रित करना उनके लिए सबसे अच्छा काम कर सकता है, जबकि मध्यम आयु वर्ग के लोगों को धूम्रपान छोड़ने में मदद करना उनके लिए सबसे प्रभावशाली हो सकता है। तो ये थी एक आज की रिपोर्ट जो धूम्रपान और तंबाकू यूज करने वाले लोगों के ऊपर बनी थी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24।